सूबे की सियासत अब गर्म है। बीते दिनों सीएम योगी ने गाजी पर एक बयान दिया था। सीएम ने कहा कि मौजूदा दौर के माफियाओं से उनकी तुलना कर दी। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट सामने आया है। गाजी को आक्रांता मानने से इनकार कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने शौकत के बयान पर सुभाषपा में भी नाराजगी है। यूपी की सियासत में एक बार फिर इतिहास के पन्ने से सालार मसूद गाजी का जिन्न बाहर आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजी को क्रूर आक्रांता बताया था, जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने गाजी को लुटेरा मानने से ही इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। इतिहास के पन्नों से सालार मसूद गाजी का जिन्न एक बार फिर से सीएम योगी की जुबान तक आ गया है। सीएम योगी ने सालार मसूद की तुलना मौजूदा दौर के माफियाओं से की। मकसद साफ है कि समाज जिस नजरिए से माफियाओं को देखता है, इतिहास के क्रूर आक्रांताओं के लिए भी नजरिया वही होना चाहिए। और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको, और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा। हालांकि सीएम योगी का ये बयान उन सियासतदारों को अच्छा नहीं लगा जो किसी मजहब विशेष की ही सियासी नुमाइंदगी करते हैं। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ट्वीट करके न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि सालार मसूद गाजी को लुटेरा और आक्रांता मानने से इनकार कर दिया। शौकत अली का ये पोस्ट आते ही इस पूरे मुद्दे पर यूपी की सियासत हाई हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी शौकत अली के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर एआईएमआईएम ने माफी नहीं मांगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। एमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली है वो बेवकूफ़ है, अनपढ़ जाहिल गंवार है। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। आईने अकबरी पढ़ ले, उसको पढ़ ले गजेटियर। सैयद सालार मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत को गुलाम बनाने, भारत की संपत्ति लूटने की नीयत से वो सेना लेके आया। जब भारत 585 राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे सूबों में राजा होते थे, तमाम राजा परास्त हुए, मारे गए। जब वो बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अपनी आसपास के राजाओं को बुलाया और बुला करके ये कहा कि ये अगर हम लोगों को गुलाम बना लेगा तो देश गुलाम हो जाएगा, हमको देश को बचाना है, देश सर्वोपरि है। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बात आसपास के राजाओं ने मानी और इकट्ठा होकर के युद्ध हुआ। सैयद सालार मसूद गाजी 10 जून 1034 को नानपारा मैदान बहराइच में कुटला नदी के किनारे मारा गया। ये वोट की राजनीति को लेकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो आदमी। तो हम तो भाई एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की इस बयानबाजी से कहिए माफ़ी मांगे, नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहूँगा कि आप राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हैं, यदि आप मानते हैं तो एमआईएम के बयान पर आप प्रतिक्रिया अपना दीजिए। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी और मायावती जी, अगर ये लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं।
विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन को लेकर सीएम योगी की नाराजगी भी उनके बयानों में पहली बार नहीं झलकी है। विपक्ष के कुछ नेता समय समय पर सालार गाजी का गुणगान करते रहते हैं। दरअसल इससे पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सैयद सालार गाजी को सूफी संत बताया था और अब एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी उसे आक्रांता मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के तथाकथित सूफी संत के बारे में इतिहास क्या कहता है, वो भी जान लेना जरूरी है। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। 1026 ईस्वी में सालार गाजी ने सोमनाथ के आसपास हमला किया। गुजरात के बाद सैयद सालार गाजी 1030 ईस्वी में यूपी तब अवध पहुंचा था। यूपी में गाजी सालार का मुकाबला राजा सुहेलदेव से हुआ था। राजा सुहेलदेव उस समय श्रावस्ती राज्य के राजा हुआ करते थे। राजा सुहेलदेव से हुए युद्ध में 1034 ईस्वी में सैयद सालार गाजी मारा गया। सालार गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया और वहीं उसकी कब्र भी है। दरअसल सीएम योगी राजधानी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब जिक्र इतिहास के नायकों का हुआ तो उनके जुबान पर उन आक्रांताओं का नाम भी बरबस आ गया, जिसका गुणगान आज भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन सीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए ये भी बताया कि हालात पहले से बदल चुके हैं। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी के 50 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने अपील भी की है कि इतिहास के नायकों पर भी नाट्य अकेडमी लघु फिल्में बनाए, ताकि आज का समाज भी उन्हें नायक के तौर पर माने। इधर 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के पास मेला लगने वाला है। ऐसे में इस मुद्दे पर यूपी की सियासत में और गर्माहट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।